एक वानर जो अकेले ही लंका को हिला देता है। उसकी आंखों में धर्म की ज्वाला है, उसकी पूंछ में आग है और उसके हृदय में राम का नाम। ये वो क्षण है जब एक भक्त, एक योद्धा और एक दूत सब एक साथ प्रज्वलित हो उठते हैं। लंका की रात थी, सोने की दीवारें, चमकते महल और राक्षसों की हंसी। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। हनुमान, जो सीता माता से मिल चुके थे, अब रावण के दरबार में खड़े थे। रावण की आंखों में अहंकार था और हनुमान की आंखों में धर्म की चमक। रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षस हंसे, मशालें उठाईं और हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये आग विनाश की नहीं, जागरण की थी। हनुमान मुस्कुराए। उनकी पूंछ जल रही थी, लेकिन दर्द नहीं था, केवल शक्ति थी। उन्होंने अपनी पूंछ को घुमाया और वो आग मशाल बन गई। वे कूदे, दौड़े और लंका की गलियों में आग की लपटें फैला दी। महल जलने लगे, सोने की दीवारें पिघलने लगीं और राक्षस भागने लगे। हवा में धुआं था, लेकिन उस धुएं में एक संदेश छिपा था, धर्म की ज्वाला कभी बुझती नहीं। हनुमान की गति इतनी तेज थी कि राक्षसों को केवल आग की लकीरें दिखीं। वे छतों पर कूदे, गलियों में दौड़े और हर दिशा में आग फैला दी। लंका की रात अब लाल हो चुकी थी। रावण का महल भी धधक उठा। उसकी आंखों में पहली बार भय था। वो समझ गया कि ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास का है। हनुमान फिर समुद्र किनारे पहुंचे। उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु राम, ये आग आपके नाम की है। फिर वे आकाश में उड़े, पीछे जलती हुई लंका छोड़ते हुए। ये दृश्य किसी जादू जैसा था। एक अकेला योद्धा, एक जलती हुई नगरी और एक संदेश जो युगों तक गूंजता रहा। हनुमान का ये कार्य हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो आग भी साधन बन जाती है। लंका की ज्वाला केवल विनाश नहीं थी, वो धर्म की विजय का प्रकाश थी।